पेंशन का मुद्दा बहुत मजबूत मुद्दा है। इसके अलावा संगठन हमारा बहुत मजबूत है। लगभग जो वहाँ 12.5 लाख कर्मचारी हमारे हैं, रेलवे वाले भी साथ में हैं, तो मिला के समझिए हर एक कर्मचारी को हमने कहा कि वो 100 लोगों से बात करेगा, फोन पर संपर्क साधेगा, अपील देगा। हमने अपील भी निकाली हुई है वहाँ। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। कल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। उस चुनाव में अलग अलग फैक्टर काम करने वाले हैं। सरकार के काम, सरकार का विरोध, सरकार की नीतियां, सरकार की कुनीतियां, सांप्रदायिकता, हिंदुत्व, ये सारे तत्व हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो इस दशक में उभर कर आया है वह है पुरानी पेंशन बहाली का। हर राज्य में लाखों कर्मचारी, मध्य प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा। केंद्र को जोड़ लें तो कुछ और लाख हो जाते हैं। अगर इनको परिवारों को जोड़ लें तो ये वोट में कुछ करोड़ हो जाते हैं। तो ऐसे में इनके असर को समझे बिना आप मध्य प्रदेश की राजनीति को और मध्य प्रदेश में कल होने वाली वोटिंग को नहीं समझ पाएंगे। इस बातचीत को समझने के लिए हमारे साथ डीएन सिंह साहब। डीएन सिंह साहब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के संरक्षकों में है। आपने जो दिल्ली में आंदोलन देखा होगा, उनके आंदोलनकारियों में शामिल है, उनके नेताओं में शामिल है। हम इसी मसले पर आज बातचीत करेंगे डीएन सिंह साहब से कि आखिरकार पुरानी पेंशन बहाली का मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या असर रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके खिलाफ खड़ा है, किस में आप देश का भविष्य देखते हैं और किस राजनीति में आप देखते हैं कि देश को वो बेचने की तरफ ले जा रहे हैं। जी। मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाके में मैं गया। वहाँ हमारा मेनली तो पेंशन वाला इशू है, हम्म। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो हमारा संगठन है, वहाँ ब्लॉक लेवल तक हमारी कमेटियां बनी हुई हैं। सभी ज्यादातर लोग उसमें हमारे कर्मचारी मेंबर हैं संगठन के। मध्य प्रदेश में हमारा बड़ा मजबूत संगठन है। तो मुझे सब लोगों से वहाँ मिल के अपनी कमेटियों की हमने मीटिंग भी की जिला लेवल तक। मुझे नहीं लगता कि पेंशन बहाली का मुद्दा सरकार को आने देगा वापस, जो पेंशन की बात ही नहीं कर रहा है। तो शिवराज चौहान जी तो मुझे लगता है 3 तारीख को विदा हो जाएंगे। कमल विदा, कमलनाथ शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। जो बाकी एन एनएमओपीएस आंदोलन है आप लोगों का, इसकी राज्य में किस तरह की पकड़ है, कितने लोग हैं और उनकी मांग क्या है, और क्या कांग्रेस उसके साथ खड़ी है और बीजेपी इन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध में है राज्य में? राज्य में क्या, एक्चुअल में अभी हमारा एक पार्टी ने क्वेश्चन लगाया था उत्तर प्रदेश में, जी। विधान परिषद में। हम्म। वहां उन्होंने जवाब में दिया मंत्री महोदय ने कि हमारी सरकार के सामने कोई भी प्रपोजल पुरानी पेंशन लागू करने का नहीं है। इसी तरीके से राज्यसभा में भी क्वेश्चन लगाया था किसी नेता ने। वहां भी उन्होंने, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन लागू करने का हमारे मन यहाँ कोई प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। जी। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, वो केवल कह नहीं रहे हैं। उन्होंने हिमाचल में कर दिया, कर्नाटक में कर दिया। कर्नाटक में होने वाला आजकल में हो रहा है, जी। सरकार बनी इस आधार पे। हम्म। छत्तीसगढ़ में कर दिया। राजस्थान में तो बहुत ही शानदार तरीके से किया है। तो उन्होंने पूरा पेंशन जो है हूबहू बहू पुरानी पेंशन लागू की है जहां भी की है, और लोगों को वहाँ पेंशन मिलने लगी है। रिव्यू हो गई जो पुरानी एनपीएस में जो लोग थे, उनको नई पेंशन में उनका दोबारा से पेंशन निर्धारित हो रही है। हम्म। उसमें बहुत डिफरेंस है। तो वहाँ मध्य प्रदेश में भी जगह जगह मैंने पहली बार देखा कि कोई चुनाव कैंपेन में बैनर लगा रहा है कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। हम्म। वो लगे हुए हैं वहाँ भोपाल में भी, और दूसरी जगह में गया तो वहाँ पेंशन का मुद्दा बहुत मजबूत मुद्दा है। इसके अलावा संगठन हमारा बहुत मजबूत है। हम्म। लगभग जो वहाँ 12.5 लाख कर्मचारी हमारे हैं, हम्म। रेलवे वाले भी साथ में हैं। तो मिला के समझिए हर एक कर्मचारी को हमने कहा कि वो 100 लोगों से बात करेगा, फोन पर संपर्क साधेगा, अपील देगा। हमने अपील भी निकाली हुई है वहाँ, वो सोशल मीडिया में चल रही है। जो देश का मेन मीडिया है वो हमें ब्लैकआउट किए हुए है। जी। काफी समय से इस आंदोलन को नहीं देते हैं वो तवज्जो इस पे, हम्म। बल्कि वो उसकी न्यूज को दबा देते हैं। अभी आपने देखा होगा 1 अक्टूबर को रैली जी। हुई बहुत रामलीला बढ़िया। मैदान में। हम्म। और वो रैली जो हुई वो
जब से रामलीला मैदान है तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी रैली है, लोग ऐसा कह रहे हैं। जी। मुझे कई सीनियर लीडरों ने कहा ये कि भाई इतनी बड़ी रैली हमने कभी नहीं देखी। हम्म। और उस रैली की ना कोई खबर किसी मीडिया वाले ने नहीं छापी थी 12 बजे तक। जब यूट्यूब वाले चैनल वाले पत्रकार और हमने उसको फेसबुक पे लाइव चलाने को कहा, और जब पूरे लोग वहां कहने लग गए, तब जाके मीडिया को अपनी जो है ना शर्मिंदगी हटाने के लिए कहना पड़ा, जबकि घर घर तक ये खबर पहुंच गई कि दुनिया की तो खैर मैं क्या कहूँ, लेकिन भारत की इतनी बड़ी रैली इस मैदान में तो कभी नहीं हुई। तो ये है, वहां हमारा सोशल मीडिया में चल रहा है, और हमने हम्म। अपील की है लोगों से जी। कि वो पेंशन बहाली के पक्ष में वोट करें। हम्म। और जो पेंशन बहाल कर रहे हैं, मैं तो उसका नाम लेने में संकोच नहीं करता। हम्म। कांग्रेस ने ही किया है राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और वो कह भी रहे हैं खुलेआम, प्रियंका ने वहां जबलपुर में मीटिंग में खुलेआम कहा कि हम जो है पुरानी पेंशन हूबहू लागू करेंगे, और इसमें निश्चित रहे कर्मचारी। इनसे मिला था मैं, दिग्विजय सिंह जी से भोपाल में मिला था। हम्म। उन्होंने कहा हमने बात की है, कर्नाटक में भी आज जल्दी ही होने वाला है, और मध्य प्रदेश में तो हम सरकार बनते ही पहले पहली मीटिंग में ही कैबिनेट की हम इसे कर देंगे पास। जी। और संभावना मुझे ये है कि नए साल की जो शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की, वो पुरानी पेंशन बहाली से ही होगी। नए बड़ा साल की फंक्शन शुरुआत, करेंगे वहां हम। बिल्कुल। तो डीएन सिंह साहब, ये ये बताइएगा कि आप तमाम कर्मचारी आंदोलन में रहे, ट्रेड यूनियनों में रहे, तो जब आप मध्य जी प्रदेश घूम रहे थे और जब मध्य जी। प्रदेश के इलाकों में जा रहे थे, तो वहां पुरानी पेंशन बहाली के अलावा ऐसे क्या मुद्दे थे जिससे लगता है कि वहां सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बड़ी बयार है? देखिए वहां मुद्दे, एक तो महंगाई का मुद्दा तो पूरे देश में है ही, जी। लोग महंगाई से त्रस्त हैं बहुत ज्यादा। दूसरी जो है ना, इनकी जो रोजगार योजना है हम्म। ठेकेदारी वाली, जी। उसके लोग बहुत खिलाफ हैं। हमने पीछे चंपारण से लेके महाराष्ट्र तक गए हम। हमने बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में होते हुए मध्य प्रदेश निकाल के जी। हम गए थे नासिक तक। हम्म। तो उसमें हमारा था वो निजीकरण, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। तो उसका पूरे देश में जहां जहां हम गए, 4 राज्यों में, जी। बहुत शानदार स्वागत हुआ था, और उसमें युवाओं ने बड़ा भारी भाग लिया था। हम्म। यहाँ जब खरगोन में जब पहुंचे, तो वहां मालाएं नहीं पहनाई लोगों ने कार्यकर्ताओं को, जी। उन्होंने सड़क पे ही फूल बिछा दिए थे। खरगोन में मैं अभी भी गया था। तो वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत मजबूत है। और कांग्रेस ने कहा है कि वो नौकरी की नई भर्ती करेंगे, और भाजपा कह रही है हम ठेके पे करेंगे। जी। हर वो तो सेना में ले आए, जो अग्निवीर योजना है उसकी भी खिलाफत है। जी। जो हमारे सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस है, वो जो लोग वर्दी वाली तो नौकरी करते हैं, मतलब वो आपका आंदोलन में ये दिखाई नहीं कहना पड़ते। है कि निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन बहाली और बेरोजगारी मध्य प्रदेश के उन बड़े मुद्दों में शामिल है जिसके कारण कल वोट बूथों पर इसका असर दिखाई देगा, ये आपको बिल्कुल लगता है? बिल्कुल। जी। हाँ मुझे बिल्कुल लगता है, और हमने वहाँ जो कंपेन चलाया हुआ अपने सोशल मीडिया में, हम्म। हमारी वहाँ जिला कमेटियां भी हैं, ब्लॉक स्तर तक कमेटियां बनी हुई हैं। जी। नेटवर्क है हमारा बहुत तगड़ा। अभी उसी नेटवर्क से तो हम आए थे दिल्ली में, हम्म। जो 10 लाख 15 लाख आदमी आए हैं, जी। उसी नेटवर्क का ही परिणाम था। कि अखबारों में ऐड थोड़ी दिए थे हमने, हम्म। सब अपने पैसे खर्च करके टिकट करा के आए थे। मध्य प्रदेश में इसका बहुत तगड़ा वाला इफेक्ट आप देखेंगे 3 तारीख को। वहाँ भाजपा का मैदान साफ हो जाएगा, बिल्कुल ये बुरी तरह हारेंगे। और कांग्रेस की बहुत शानदार जीत के साथ में सरकार बनेगी, पेंशन भी बहाल होगी। और ये निजीकरण जो है बहुत भयंकर मुद्दा है, जो मतलब तो बच्चों को अगर लोग आपकी पढ़ा रहे बात हैं। को समझा जाए तो आपका कहना है कि करीब 12.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं, इसके अलावा केंद्र के कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में, और बाकी उनके परिवार हैं। तो अगर जी इसको 4 या 5 में गुणा किया जाए पर व्यक्ति को, तो ये देखो करीब, हमने, जी, जी तो ये ये करोड़ों हमने ना लोग। हिमाचल में, जी। मैं आपको बताता हूँ, हम्म। हिमाचल में हमने एक आदमी को 500 वोट अपने और 5 परिवार के जोड़ के और 10 करने को कहा था। हम्म। वहां बढ़िया उसका आउटपुट आया, वहां संख्या भी ज्यादा थी कर्मचारियों की। मध्य प्रदेश में भी संख्या हमारी जो है 12 लाख से ज्यादा है। हम्म। तो 12 लाख से ज्यादा है। अब क्या हम कह रहे हैं कि हर एक आदमी 100 लोगों को संपर्क करे, कम से कम 100 को करना है। अब उन 100 में से अपना परिवार है, 5 6 लोग हो घर के परिवार के, कुटुंब परिवार के, अपने ससुराल है,
अपना मामा नाना का है, फूफा का है, सबको मतलब वो बाकायदा प्रचार कर रहे हैं इसमें कि हमें जिंदा रहने के लिए पेंशन जरूरी है, आप हमारी मदद करो, वोट दो। तो इस बार जो है ना, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि हर एक एक वोट के पीछे 50 से 100 वोट होगा। मतलब तो ये बहुत वीर ज्यादा सिंह है। साहब, अगर हम ये समझें तो ये जो है न सिर्फ पेंशन बहाली का आंदोलन है, बल्कि एक नए टाइप सोशल इंजीनियरिंग भी आप लोगों ने कर दी है, हाँ जो हाँ, आप कह रहे बिल्कुल हैं कि बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल। दिखाई दी। इसमें बाकायदा जो ये युवा बहुत शामिल हो गया इसमें। हम्म। निजीकरण का मसला जो है पूरे देश के सामने युवाओं की जिंदगी का सवाल खड़ा हुआ है। जो लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं उनके रोजगार नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? वो ठेकेदारी, सारा ठेकेदारी सिस्टम कर दिया है इन्होंने। हम्म। तो वो ठेकेदारी कौन, कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप उसको बच्चे को ठेकेदारी के लिए पढ़ा रहे हैं। ठेकेदारी के लेकिन लिए कोई नहीं आप पढ़ा रहा। लेकिन एक बात आप देखिए कि मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज से के कामों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के नामों पर हो रहा है। तो फिर उस जादू का क्या तोड़ देखते हैं आप? मोदी जी का कोई जादू अब देश में बचा मेरे को तो नहीं लगता। जी। मतलब रिक्शा वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, तो मतलब वो ज्यादा वास्ता भी नहीं रखते। उनसे भी अगर पूछो तो वो कहते जी ये मंत्री प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहते हैं। तो आप देख लो पूछ के, आप बदल जाएगा। मोदी जी में आपको जादू है मेरे को नहीं लगता। ये मीडिया जो है ना, कारपोरेट का मीडिया है, उसको उठाता रहता है हम्म। कि भाई मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। लेकिन पब्लिक नहीं मानती इस बात को। जी। पब्लिक की निगाह में पहली बार, मैं 62 साल का हो गया, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही लेमैन टाइप लोग, जिनको राजनीति की कोई ज्यादा समझ नहीं होती, और हम ऐसा लगता है हमें, लेकिन उनको समझ होती है, अपनी हम्म। जिंदगी को जानते हो, वो भी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। तो ये कोई उनका जादू वादू मोदी जी का नहीं है। सिंपली ये है कि जो हमारी सच की घटनाएं हैं, खबरें हैं, उनको मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है। जब सही बात सामने आ जाएगी, ये कुछ भी नहीं है मोदी जी ने क्या ऐसा कर रखा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पेंशन बंद कर दी, सेना को उला दिए, अग्निवीर योजना, उसमें ना वो एनपीएस में ना ओपीएस में। और सबसे दुखद बात उसकी ये है कि वो जो, अगर वो मारा गया बॉर्डर पे, शहीद हो गया, हम्म। तो सर उस कानून में उसको शहीद ही नहीं मानते। अब बताइए, जो बॉर्डर पे मारा गया वो शहीद नहीं है, और जो घर बैठे 4 पेंशन ले रहे हैं वो अपना मजे मार रहे हैं। तो पेंशन वहां मतलब पेंशन रेवड़ी की तरह भविष्य है। में एक आंदोलन आप लोगों को और करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना ओल्ड पेंशन स्कीम में आएंगे, ना न्यू पेंशन स्कीम में आएंगे। ये तो किसी स्कीम में ही नहीं आते, ये तो 4 साल की नौकरी पर आते हैं। 4 साल की मतलब सेना में, हम्म। आप किसानों के बच्चे हैं सब ये। जी। हमारा जहाँ चल रहा है सापला में धरना, 16 महीने हो गए। जी। कोई भी मंत्री सरकार का उनसे ये पूछने नहीं गया। वो बीच बीच में और भी फंक्शन करते थे बड़े बड़े, कि सांपला में कोई मंत्री नहीं गया, ना तुम्हारा खट्टर गया, ना कोई केंद्र का गया, कि भाई इस पर हम विचार करेंगे या कुछ करेंगे। एक्चुअल में ये लोकतांत्रिक पार्टी है ही नहीं, फासिस्ट पार्टी है। और किसान देखे सब लोगों ने, 1.25 साल पड़े रहे सड़कों पे, और उसने जो किसानों को मारा, जीप से रौंद के, एक मंत्री के लड़के ने, टैनी सब जानते हैं, जी। उसको आज तक मंत्री पद से नहीं हटाया। जो लड़कियां थी जंतर मंतर पे, वो जो बैठी धरने पे, वो कोई देश का कोई बहुत बड़ा चीज नहीं मांग रही थी, सिंपली मांग रही थी कि हमारे साथ ये बदतमीजी करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो जाए उसकी। जी। जांच नहीं की, और लड़कियों को मारा, पूरे देश ने देखा। तो लोग इनके खिलाफ हैं बहुत ज्यादा। वो जादू वादू को जो बताते हैं, मेरे को आश्चर्य होता है लोग क्या क्या रहे हैं। जन ज्वार, जनता की मीडिया।